देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने सत्ता पक्ष को बीजेपी को आईना दिखाया। संसद में राहुल गांधी जी ने जिस तरह अपने भाषण में हिंदुओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, अति निंदनीय है। यही सच है और यही उन्होंने मुख्य रूप से हमारे सत्तारूढ़ दल के भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को आईना दिखा के यह बताया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों के बाद बिहार में भी सियासी घमासान शुरू हो गया है। राहुल गांधी के समर्थन में राजद और कांग्रेस के प्रवक्ता खुलकर सामने आ रहे हैं, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं जो राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे हैं। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी सच बात कह रहे हैं तो भाजपा वालों को मिर्ची लग रही है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद माधव ने कहा कि राहुल गांधी वही बात कर रहे हैं जो भाजपा वालों को तकलीफ दे रही है। अभी इसको लेकर जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, उन्होंने साफ तौर पर कहना है उनका कि राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं अत्यंत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में सभी लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। क्या कुछ कहना है कांग्रेस, राजद और जेडीयू प्रवक्ता का, सबसे पहले सुनवाते हैं आपको। देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने सत्ता पक्ष को बीजेपी को आईना दिखाया और सवाल खड़े किए। तो सच बात कही तो मिर्ची लग गई बीजेपी के सरकार में बैठे हुए लोगों को। अब हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कोई किसी धर्म का ठेकेदार ना बने। ये देश सभी धर्मों का सम्मान करता है। इसलिए राहुल गांधी जी ने कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं कही है जिसको लेकर के बीजेपी बेचैन हो गई लोकसभा में। संसद में राहुल गांधी जी ने जिस तरह अपने भाषण में हिंदुओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, अति निंदनीय है। हमारे देश में सर्वधर्म समभाव की नीति चलती है। वैसे में अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए राहुल गांधी जी द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ये कुंठित प्रयास हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर है भाई भाई, हम इस पद्धति पर विश्वास रखते हैं। राहुल जी तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, तभी उनके मुखारबिंदों से ऐसी बातें निकलती हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। कांग्रेस पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए कि राहुल गांधी जी नफरत की दुकान में ऐसा कौन सा आइटम बेच रहे हैं। खैर, ये कुछ भी कहें, जनता इन्हें कभी स्वीकारेगी नहीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में यह बताया कि कोई भी धर्म क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो या फिर इस्लाम धर्म हो, ये सब के सब अहिंसा की बात करते हैं। ये सब के सब प्यार की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं। ये कभी भी इस बात को नहीं कहते कि हिंसा फैलाया जाए। वो हमेशा ये संदेश देते हैं कि आप डरो मत, आप सच का सामना करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू की पार्टी कहते हैं, ऐसी पार्टी जो है वो हिंदू नहीं है। इसलिए हिंदू नहीं है क्योंकि वह अधर्म में विश्वास करती है, वह झूठ में विश्वास करती है, वह हिंसा में विश्वास करती है, वह प्रेम में विश्वास नहीं करती है। अगर ऐसा होता तो क्या मणिपुर की जाके नहीं देखते? यही सच है और यही उन्होंने मुख्य रूप से हमारे सत्तारूढ़ दल के भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को आईना दिखा के यह बताया है कि सच क्या है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि डरिए मत, जो सही हो, जो उचित हो, जो सत्य के लिए सही हो, उसको काम कीजिए। तो अभी आपने सुना कांग्रेस, राजद और जदयू प्रवक्ता राहुल गांधी के बयानों के बाद बिहार में घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन के दौरान उन्होंने भगवान शिव के तस्वीर लेकर कहा था कि भगवान अहिंसा के पुजारी थे, वो अहिंसा को बढ़ावा देते थे। लेकिन कुछ लोग हैं जो हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ हिंसा ही करवाना जानते हैं। अब इस पर प्रधानमंत्री भी खड़े होकर राहुल गांधी के बातों पर कटाक्ष करने लगते हैं और अब पूरे देश में इसको लेकर खूब सियासत हो रही है। बिहार में भी इसको लेकर सियासत हो रही है, जहां कांग्रेस और राजद के प्रवक्ता हैं जो राहुल गांधी के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के सहयोगी जेडीयू
राहुल गांधी पर भी खूब हमला कर रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी इस प्रकार के बयान दे रहे वो काफ़ी निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में सभी लोग सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी संसद में इस प्रकार की बातें करके वो लोगों के बीच में फूट डालना चाहते हैं। क्या कुछ कहना था कांग्रेस, राजद और जेडीयू प्रवक्ता का आपने सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।